मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वैसे ना बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं मुझे, नो डाउट। आज हमारे साथ है भारती मैम। भारती मैम हमारी डेजलर सैलून के ऑनर है। एसके के इतना कन्विंस करने के बाद सबको पता है कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ थोड़ी। कहाँ से इनिशिएट किया आपने? डेजलर सैलून तो हमारा बाद में आया है। उससे पहले मेरे हस्बैंड 94 से सैलून बिजनेस में 94? अरे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। फर्स्ट ब्राइड शायद मैंने 98 या 1000 में करी है, शायद 500 चार्ज किया था मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा कि मैं मेहंदी में जाऊंगा। तो बीइंग अ मेल अगर इस फील्ड में आना तो मतलब औरों के भी क्या है, ये लड़कों वाले काम करो यार। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम मेल ही होते हैं, राइट? मेरा बहुत शौक है कि मैं वो पुराना बिंदी वाला स्टाइल किसी ब्राइड पे करूँ। हाँ, राधा रानी वाला जो वो कांसेप्ट मैं होता है। करूँगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है ब्राइड तो मैं करना चाहूंगी नेक्स्ट। और फिर मैं ये देखता हूँ यार, किसी की स्पेशल डे है, क्यूज नहीं दे सकते कि भाई नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप उनका दिन खराब नहीं कर सकते। हमने एक दिन में 9 ब्राइड्स करी हैं। एक दिन में 9 ब्राइड गाइस, सुन रहे हो? एक दिन में 9 ब्राइड्स हर साल, मतलब एक दिन तो मेरे पास ऐसा होता ही है कि 9-10 ब्राइड्स मैं करती ही करती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज एसके सिंघानिया, फाउंडर ऑफ मंडियाल मेहंदी एंड वधुकला। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं पॉडकास्ट लेकर आता हूँ, कुछ इंटरव्यूज़ लेकर आता हूँ। तो आज हमारे साथ है भारती मैम। भारती मैम हमारे डेजलर सैलून के ऑनर है और ये इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। और आज इनका इंटरव्यू क्यों है, मैं एक छोटी सी झलक में इनका बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये 90s के टाइम इन्होंने कब से शुरुआत की है ये तो आपको डिटेल में ये बताएंगे, लेकिन ब्यूटी पार्लर से जो सैलून तक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इनसे शुरू हुआ है, वो इन्होंने लेकर आया है। तो और वहाँ वो उस टाइम वाला एक्सपीरियंस, उस टाइम वाली वेडिंग्स और ये वाली वेडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं जस्ट मैम से ही शुरुआत करता हूँ कि प्लीज़ मैम जस्ट आप बताएं कि आप कौन हैं और आप कहाँ से हैं और आप क्या कर रहे हैं। हेलो, हाँ। मैं भारती। हम इतने टाइम से डेजलर सैलून, आपको सबको ही पता है, वो रन कर रहे हैं। ओके मैम। तो बस आज एसके के इतना कन्विंस करने के बाद आज हमने ये स्टार्ट कर ही दिया एटलीस्ट। कई हाँ। टाइम से मुझे बोल रहे थे कि भाई हमें करना है, शूट करना है आपके साथ। तो बट सबको पता है कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ थोड़ी सी, तो कैमरा के सामने आने के लिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो पर फाइनली इन्होंने कन्विंस कर ही लिया, तो आज यहाँ हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखो मैम, डर को ना डराओ, है ना, कुछ नहीं है, नथिंग, मतलब भूल जाओ कि कैमरा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप कब आपने शुरुआत किया, क्या स्टोरी है, मतलब क्या है इतनी सक्सेस के पीछे जो आपने स्ट्रगल किया, जो स्टोरी है, कहाँ से इनिशिएट किया आपने? स्टार्ट देखो, डेजलर सैलून तो हमारा बाद में आया है। उससे पहले मेरे हस्बैंड 94 से सैलून बिजनेस में 94? अरे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 94 से इसी बिजनेस में है। तो उस टाइम तो मंडी में गिने चुने ही पार्लर्स होते थे, 2-3 पार्लर्स थे। तो उस टाइम से वो रन कर रहे हैं उसको बॉबी के नाम से ज़्यादा, मतलब मंडी के मैक्सिमम जो पुराने हैं वो मिलेनियल्स वगैरह वो सब उनको बॉबी के नाम से ही जानते हैं। तो उन्होंने अच्छा बेस मेरे लिए क्रिएट कर दिया था, तो जो मैंने फर्दर उसको फिर उस पर एक बिल्डिंग तैयार की है। बट वो जो बेस है वो उन्होंने मुझे क्रिएट करके दिया था। बोलते हैं ना कि एक जो सक्सेसफुल मैन होता है उसके पीछे मतलब औरत का हाथ होता है। नहीं, मैं ये बोलूँगी कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। हस्बैंड का हाथ है फुल्ली। दैट्स नाइस, मतलब बहुत अच्छी बात है। कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आएंगे। तो फिर आप कैसे आपको लगा कि यार मेकअप, हाँ मैं कर सकती हूँ मेकअप? क्या देखो, उस टाइम इस बिजनेस को इतना अच्छा भी नहीं मतलब मानते थे पार्लर्स। तो ब्यूटी पार्लर ही सब जानते थे। तो मतलब ये एक डिसेंट प्रोफेशन नहीं था ये। हम उस टाइम मतलब जो भी उस टाइम फील्ड में थे उनके साथ उन सबको पता है कि ये डिसेंट प्रोफेशन में नहीं आता था। तो बहुत मुश्किल होता था लेडीज़ के लिए वो सब करना, खासकर आफ्टर मैरिज। जो नई लड़कियां तो शायद ही उस टाइम पार्लर्स अटेंड करती थी कोई भी, मतलब आफ्टर मैरिज ही लेडीज स्टार्ट करती थी, और उनको घर के साथ साथ फिर ये सब मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता था। और वो भी उस टाइम में बहुत ही मुश्किल था। आपको मतलब छोटे से एरिया में काम स्टार्ट करना पड़ता था, गिनी चुनी सर्विसेज होती थी, वही था। तो आप घर जाते थे उनको तैयार करने के लिए? सैलून में मैंने एकदम से मेकअप तो स्टार्ट किया ही नहीं ना। अच्छा। मेकअप मैंने बाद में स्टार्ट किया है। तो उससे पहले आप लाइक हेयर्स एंड हाँ,
मैंने हस्बैंड को ज्वाइन किया आफ्टर 2004 2004 के बाद 97 में हमारी शादी हुई। तो 97 में ही मैं पैदा हुआ हूँ, तब आपकी तो अब शादी आप हुई। देख लो 97 में हमारी शादी जब तो इट्स हुई। ऑनर कि आप यहाँ हैं और हाँ। आपका इंटरव्यू और आपके साथ पॉडकास्ट हो रहा है, तो मतलब मेरे लिए बहुत एक लंबी जर्नी है। हाँ। तो 97 में जब हमने शादी हुई तो उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो उसके बाद फिर मेन मोटिव यही होता है कि हमें जॉब करना है और इसके बेस पे ज़्यादा जाना है। इस साइड तो था ही ना ध्यान, बट ये भी आना जाना रहता था सैलून में। इंटरेस्ट तो था ही शुरू से मुझे, ओके। नो डाउट इंटरेस्ट तो मेरा था ही कि भाई इनको देखती थी काम करते हुए, थोड़ा बहुत हाथ इनके साथ करती रहती थी, ट्राई करती रहती थी। तो बेसिक जो स्किल्स हैं वो सब मैंने इन्हीं से आपने सीखे। मुझे कहा भी था पहले कि मेरी शुरुआत मेहंदी से भी हुई है। हाँ वो तो मैं शौकिया लगाती थी। अच्छा, आप पहले शौकिया मेहंदी लगाती थी। शौकिया हाँ, लगाते थे। शौकिया मैंने 8th में थी शायद, तब मैंने फर्स्ट ब्राइड को ही लगाई हुई है मैंने। ब्राइड को? हाँ हाँ, ब्राइड को लगाई हुई है। 8th क्लास जब मैं में 8th क्लास में थी। आपने ब्राइड को मेहंदी लगाई हाँ, थी? ब्राइड को लगाई। तो उस टाइम कैसा था? उस टाइम तो बहुत रेयर था, बहुत नॉर्मल सी मेहंदी होती थी। हम बल्कि कीप्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, हम स्टिक से ही लगाते थे उस टाइम। अच्छा, स्टिक से, डंडियों से। हाँ, stick हाँ, से वो बोलते हैं लगाते कि लास्ट टाइम ना पीछे पीछे मतलब वो भी ड्यून्ड वाला कॉन्सेप्ट भी वो चला भी हुआ करा था। हुआ है। वो ड्यून्ड पिस के हाँ, जस्ट वो भी ऊपर किया ऊपर है। लगाना, माचिस के वो तीलियों भी से किया हुआ है, लगाना। वो भी किया हुआ है, वो भी किया है। और जो क्या बोलते हैं उसको, शुगर की बनती है ना, वो स्टीम देके, वो भी सिंदूर लगाई वाली, हुई है। वो वाली नहीं, तो नहीं सिंदूर बोल रहे? वाली नहीं, अच्छा। शुगर से बनाते हैं, वो भी करी हुई है। शुगर से भी? स्कूल टाइम में मेरी सिस्टर को बहुत शौक था मेहंदी लगाने का, तो मतलब उसके हाथों में हमेशा लगी होती थी मेहंदी। मैं मेहंदी की प्रैक्टिस उसी के हाथों पे करती थी। तो घर में पापा बहुत गुस्सा करते थे, क्या मेहंदी की स्मेल होती है घर में। तो शौक किया, मतलब वहीं से करते थे हम स्टार्ट। Nice. आपको अगर याद होगा, अगर आप मेहंदी में इतने इंटरेस्टेड हो, तो लकी अली का एक वीडियो आया था किसका? 90 लकी अली का, लकी अली का। ओ सनम। उसमें जो मेहंदी लगी है, जो आजकल बड़ी ट्रेंड है अरेबिक स्टाइल हाँ, का, हाँ, 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 आपने हाँ। ध्यान दिया होगा। Got it, तो got उस टाइम मैंने अपने सिस्टर के हाथ पे वो लगाया था। तो स्कूल में मतलब सबको था कि भाई ये कितनी सुंदर मेहंदी है, मतलब डिफरेंट सी है, और कैसे लगाई, बहुत बहुत सुंदर लगी थी वो, बहुत अच्छी उस लगी। टाइम तो मैम ऐसा था कि मतलब कि सुंदर सा फूल भी बना देते, तो बहुत ही ज़्यादा हाँ, आता था कि नहीं भाई। हाथ तो अच्छा था। देखो प्रोफेशनली हमारा काम या आपका काम जो भी है ना, विदाउट इंटरेस्ट तो नहीं करेगा। अच्छा, फिर आपका मेकअप पे इंटरेस्ट आया? जब मैं काम स्टार्ट कर फिर आपने इसके लिए कुछ सीखा, वर्कशॉप ली, कुछ किया? मेकअप में मैं पहले से ही करती थी। स्कूल टाइम में जब तैयार वगैरह होता, स्कूल में सिस्टर्स को, कजन्स हम बहुत हैं, तो सबको तैयार किया हुआ है स्कूलों में। तो मतलब आपको इंटरेस्ट बहुत हाँ, ज़्यादा interest था था, इस चीज़ interest था में? शुरू से ही। हेयर स्टाइलिंग का, इसका बहुत शौक था। तो जो भी चीज़ मिलती थी वो ग्रैब कर लेती थी इजीली, वो एक था मतलब शुरू से ही। फिर Nice, nice. जब बड़ा बेटा हुआ उसके बाद फिर स्कूल ये पार्लर आना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। फिर ब्राइड्स भी होती थी। ब्राइड्स, फर्स्ट ब्राइड शायद मैंने 98 या 98 नहीं 2000 में करी है शायद। जो मैंने 2000 में करी है। पहली 500 ब्राइड? 500 चार्ज किया था मैंने उनसे। मतलब मेकअप का 500 रुपये हाँ, लिया 500 आपने, रुपये पूरी ब्राइडल। तैयार करके दिया हाँ उसको? हाँ हाँ, घर जाके। घर जाके कहाँ पे, कुछ आइडिया है आपको? चक्कर में करी थी। चक्कर वाली साइड? चक्कर में 2004 में? 4 नहीं, उससे पहले की बात है शायद। अच्छा, हाँ। पहली ब्राइड हाँ, 500 रुपये में? 500 रुपये में करी थी। मतलब देखो कहाँ से स्टार्ट किया। जैसे आपने मेरे को बताया कि आपने पहले स्टडीज़ की, अपनी पढ़ाई की, तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये सारी चीज़ें शेयर की, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही किसी चीज़ के साथ स्टिक कर रहे हो, है ना। आपने वो सब किया है जो हमें मतलब ट्राई करना चाहिए लाइफ में। देखो एजुकेशन तो मस्ट है, कोई भी फील्ड है एजुकेशन मस्ट है। आपको वो बेसिक्स है वो आपको आने ही चाहिए। ठीक है। True. तो मैंने भी एजुकेशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की, पीजीडी से किया, जॉब भी करी। जॉब भी कर चुकी हूँ। जॉब किस डिपार्टमेंट में? जॉब मैंने की है डीसी ऑफिस में, कंप्यूटर ऑपरेटर की। अच्छा, ओके। अगर उस टाइम ज्वाइन कर लिया, स्टिक रही होती, तो आज मैं शायद पटवारी होती कहीं पे। अच्छा, ऐसा भी Nice, था। nice, बट ये भी चलो, डेस्टिनी आपको कहाँ लेके कहाँ जाती से है ये कहाँ आपको लेके नहीं जाती आइडिया है। होता है। देखो मैम, हम कुछ और सोचते हैं, बट वो आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान करके रखा होता है उन्होंने। True, तो true. ट्रस्ट है। वही ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। इवन ऑल्दो मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा कि मैं एक मेहंदी में जाऊंगा। हाँ। मैं मेहंदी आर्टिस्ट बनूंगा। मतलब मेरी कोई बहन नहीं है, तो बस लाइक कि मम्मी को लगा लेता था, हाँ। ऐसे ही घर पे लगा देता था।
फिर औरों की भी जो आस पड़ोस की औरतें हैं वो भी आ जाती थी मेहंदी लगाने। हाँ। फिर इवन मेरा मेरा बड़ा भाई मुझे चिढ़ाता भी था, ये क्या लड़कियों वाले काम है ये, मतलब बीइंग अ मैन अब मेरे इस ब्रदर चीज भी में बहुत जाना। अच्छी मेहंदी लगाते थे। अच्छा। हम बहुत शौकीन मतलब। हाँ, तो बीइंग अ मेल अगर इस फील्ड में आना तो मतलब औरों के भी पड़ोस के भी ऐसा थे कि मतलब क्या है ये, लड़कों वाले काम करो यार, थोड़े पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या है। फिर और सबसे बड़ी बात, अब आज एक बात बताऊँ, आपको खुद पता है कि जो हेयर ड्रेसर है, जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम मेल ही मेल्स होते हैं, राइट। मेल्स होते हैं। तो और फिर धीरे 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 मुझे एक क्लाइंट ने बोला कि मैं पता क्या करता था, मैं स्टार्टिंग में ऐसे छोटी छोटी ब्यूटी पार्लर्स में जाके अच्छा। वहाँ पे करता था कि प्लीज़ कोई मेहंदी की बुकिंग अच्छा, होगी तो मुझे तो बता बताना, देना। आप ना कमीशन रख लेना, मुझे प्लीज़ बताना, कोई भी आपके पास तैयार के लिए अच्छा, आएगी अच्छा, तो आप अच्छा। प्लीज़ मुझे बताना। तो फिर मैंने भी ऐसे किया। फिर वो क्या कुछ रख लेते थे और मेरे को मतलब चाहे 500 रुपये मिलता था, कर लेता था, ठीक है। मुझे ऐसा था कि मुझे लोगों को काम पता मिल लगे रहा और मुझे काम भी मिले एज अ शौकिया तौर पे, मतलब पार्ट टाइम करें, है ना। क्योंकि मतलब कि हेल्थ के कारण और इसके कारण मतलब एक नीड भी हो गई थी, क्योंकि हम वी आर नॉट फाइनेंशियली दैट मच स्टेबल कि भाई उतने ज़्यादा कि नहीं वो पापा भी आपको प्रोफेशनली मतलब डेवलप करते। सिचुएशंस। अगर आप वेल सेटल्ड है, नीड नहीं है, तो शायद आप उतना मेहनत नहीं करते उस प्रोफेशन में। नहीं कर सकते। ये तो क्लियर है कि जब आपको नीड होती है, जब आपको लगता है कि नहीं जब मुझे तक करना भूख ही है ना, पड़ेगा। हाँ। हाँ, फिर वो तो वाली भूख को भी मैंने इस वाली भूख में बदल दिया। मेरे को लगा कि मुझे इस मेहंदी की जो सीखने के लिए ना, मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ कि मुझे दो, मतलब आई ऑलवेज लाइक, कोई भी मुझे आर्टिस्ट को वैसे ही रहना चाहिए। हाँ। मैं अभी तक वैसी हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि शायद मतलब हार्डली इतनी ब्राइड्स करने के बाद भी मुझे लगता है कि कई बहुत कम ब्राइड्स हैं जिनको मैं बोलूँगी कि वो परफेक्ट हैं, या मुझे लगता है कि नहीं, उनमें 1% 2% का चांस अभी भी इम्प्रूवमेंट का था ही था। तो अगर जब तक वो है तो ये सोचो कि आपकी ग्रोथ जारी है, आप अभी फिनिश नहीं है, तो आपकी जर्नी जारी रहेगी, ऐसा कुछ तो नहीं। आपकी कोई मतलब कि अब देखो आपने तब से 2019 से वहाँ से 19 से तो आपको अब की ब्राइड और तब की ब्राइड्स में कुछ डिफरेंस लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस है। देखो तब काम करने हाँ। में और अब काम करने में डिफरेंस क्या है, ऐसी कोई मेन चेंज जो आप पहले आप कैसे करते थे, अब आप कैसे करते हो? पहले का काम मतलब ये होता था कि ज़्यादा आपके फेस कंटूरिंग और उस पर ज़्यादा नहीं होता था, बस बेसिक सा ही होता था उसमें, हेयर स्टाइलिंग वगैरह। पर ये इम्प्रूवमेंट की आपको गुंजाइश रखनी पड़ती है। पर मैंने जो ट्रेंड्स थे उनके हट के ही हमेशा काम करना स्टार्ट किया था। जैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे आईब्रो सेट करने के लिए आजकल एक जेल आता है बेसिक सी। अच्छा। तो वो चीज़ उस टाइम इंट्रोड्यूस भी नहीं थी, मतलब बट मैं थोड़ी सी जुगाड़ू भी हूँ, तो मुझे ये लगता था कि ये चीज़ होनी चाहिए मेकअप में, आपको आईब्रोज के हेयर्स को सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट उस टाइम वो ना ट्रेंड में था, ना वो कोई प्रोडक्ट था, ना कुछ था। तो मैं मतलब अपने आप ही उसको वैसलीन या उस कुछ करके उनको सेट करती थी आईब्रो की। तब भी वो, अगर आप पहले के मेरे ब्राइडल्स भी देखेंगे तो आईब्रो मेरे लिए बहुत मेन होती है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया है कि आईब्रो आपके फेस को डिफाइन करती है, तो मेकअप में आप उसके ऊपर फुल काम करिए। मतलब मुझे ये लगता है कि आजकल की ब्राइड्स, अब तो खैर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं उसको सेट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम भी मैं मतलब उसके ऊपर फोकस करके काम करती थी। आईब्रो को सेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ जुगाड़ कर रखा था। ये था। तो मतलब कि तब आप किस तरीके से तैयार करते थे और अब आप किस तरीके से तैयार करते हैं ब्राइड्स को? अभी तो अगर देखें, लास्ट की जर्नी देखती हूँ तो स्टार्टिंग में तो बहुत, खैर जब आपका स्ट्रगलिंग मतलब स्टार्ट होता है, जब आप शुरू करते हैं तो जो ट्रेंड्स ऑलरेडी हैं उनके साथ ही करना चाहते हैं भी, हाँ जैसा ब्राइड ने बोल दिया उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। पूछते थे कि उनको कि आपको कैसा मेकअप चाहिए, कैसा लुक चाहिए? उस टाइम ब्राइड भी इतनी अवेयर कहाँ होती थी, उनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, उनके पास कोई ये नहीं था कि मुझे ये वाला लुक फोन करना है, भी, वो करना है। हाँ। हाँ, वो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत एक आधी कोई पिक्चर्स उनके पास अवेलेबल हो तो वो मेंशंस कर देते थे, बाकी हम मोस्टली अपने हिसाब से ही काम करते थे उस टाइम। ये उनकी कोई ऐसी नहीं। आजकल तो हर एक ब्राइडल जी मुझे ये वाला मेकअप चाहिए, इस तरह के ये चाहिए, वो सारा इतना कुछ करके ले आते हैं। बट उन कई बार होता है भी उनको सूट करेगा, उनको ये चीज़ जाएगी उनके साथ, वो फिर क्लियर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्राइड हूँ, फॉर एग्जांपल,
और मैंने एक वीडियो देख ली और मैंने बोला कि मैम मुझे एज इट इज़ ऐसा मेकअप चाहिए कि आप करोगे। तो आपको क्या लगता है, और जबकि उसकी स्किन टोन और मेरी स्किन टोन बहुत डिफरेंट है, उसके फीचर्स डिफरेंट है ना, स्किन प्रेप भी बहुत डिफरेंट है, तो आपको क्या लगता है कि वो एज इट इज़ हो जाता है? पहले तो मैं डिस्कशन करती हूँ ब्राइड के साथ, अब तो मेरा ये है कि प्रॉपर डिस्कशन होता ही होता है। होना भी चाहिए। हाँ, प्रॉपर एक डिस्कशन होता है उनको, उनके लुक्स को लेके और मेन उनकी पर्सनैलिटी को लेके। कई बार क्या होता है कि ब्राइड्स जो पिक मेरे पास लेके आती हैं बट वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाता है, मैच नहीं होती। ठीक है। अब जैसे एक अभी रिसेंट ब्राइड आए थे तो मुझे पता था कि उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल न्यूड और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं वाला मेकअप आजकल बहुत चला है, कुछ भी नहीं वाला। तो बट वो बाय पर्सनैलिटी भी वैसी थी कि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अप जाती हूँ तो वो उनमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है, उन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबल उसमें नहीं होना था, इसलिए फिर मैंने मतलब बिल्कुल सेटल और वैसे ही रखा उनको। पर कई बार ऐसा होता है कि ब्राइड्स को लगता है कि न्यूड लुक है तो शायद मेरे पे, बट उनके ऊपर थोड़ा कुछ और भी हम कर सकते हैं। पर कंटूरिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब स्किन प्रेप होती है, ठीक है, आईब्रो डिफाइन होती है, आपकी फेस कटिंग वगैरह होती है, उससे आप एक लुक क्रिएट कर सकते हो। तो अगर उनको न्यूड चाहिए तो न्यूड पे ही जाते हैं, वो तो थोड़े शेड्स वगैरह का हो जाता है। तो कभी ऐसा कलर नहीं शेड्स लगा, हम थोड़ा लेस यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा कब कन्विंस भी कर सकते हैं कन्विंस भी ब्राइड्स कर को, सकते हैं हाँ, ब्राइड कि को नहीं कि आपके ये ऊपर भी ये ज़्यादा अच्छा हाँ, लगेगा। तो फाइनल उनका ही डिसीजन होता है। फाइनल तो उन्हीं का ही पर होता है। ये कि अगर आपको नॉलेज है और आपको पता है कि आपको अपने काम के ऊपर ट्रस्ट है तो आप हाँ, उनको अच्छे से कई गाइड बार कर ये भी सकते बोल हैं। देते कि यार इसने कैसा मेकअप किया है, पर जबकि देखा जाए तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट्स कि क्लाइंट्स को कैसा चाहिए होता है ना? क्लाइंट्स को भी और अपनी भी रहती है, अपनी अपनी भी भी रहती है ब्राइड्स, मतलब उनको गाइड करना हमारा काम भी है, बट फाइनल डिसीजन उनका रहता है। मैं ऑप्शंस उनको हमेशा देती हूँ, आपने आईलैशेस लगानी है मैं लगा के देती हूँ, अगर आपको उसके बाद भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं निकाल भी देती हूँ, कोई इशू नहीं है अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। क्या आपको लगता है कि जो बाकी के आर्टिस्ट डिजर्व देना चाहिए, क्यों क्रेडिट नहीं देना चाहिए? वो सब उसमें एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, तो आपको Exactly. सबको ऐड करना चाहिए। हाँ, तो मैम ऐसा होता है ना कि कुछ मतलब कि मुझे तो ऐसा बोला भी गया है कि आपका तो कुछ हज़ारों वाला काम है, हमारा तो इतने लाखों वाला काम है, तो हम क्यों नहीं, मतलब कि कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे भी होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को, पर्सनली मेरे साथ, मेरा सभी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, टू बी फ्रैंक, सभी के साथ, चाहे मेकअप आर्टिस्ट, चाहे वो ये नहीं, भी हो, एवरीथिंग, सब अपना कमा रहे हैं, सब अपना ये कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। बट फिर कुछ का ऐसा होता है ना कि आप हम इतने लाखों की ये कर रहे हैं और आप इतने हज़ारों का ये कर रहे हैं, हमको लाइफ टाइम के लिए किसी को प्रूफ देना है, तो यार थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, थोड़ा सा ये कर लो। तो मुझे ना ये सच बताऊं तो पर्सनली ना, प्रोफेशनली में तो किसी भी काम को आप ये नहीं बोल सकते कि आपका काम छोटा है या है, बड़ा है, काम, बट इनडायरेक्ट वे में तो ये आर्ट तो आर्ट है, आर्ट तो आर्ट है ना। देखो फोटोग्राफर्स लो लेवल के भी होते हैं, हाई लेवल, आपकी वैल्यू बड़ी है क्योंकि आपका काम अच्छा है, आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट आपको सब लेवल के मिलेंगे। आपको ऐसा भी लगता है कि क्या, देखो कुछ, अब मैं परखता हूँ अलग तरीके से इंसान को, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे कि कुछ होते हैं ना, अब पूछता कि जिस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं पर एटीट्यूड, घमंड नेक्स्ट लेवल का, तो वो ज़्यादा टाइम फिर स्टे भी नहीं करते ना। और पर वो घमंड और एटीट्यूड इस चीज़ का है कि भाई मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, और नो डाउट उनका काम बहुत अच्छा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका नेचर बहुत अच्छा होता है और काम करने में भी सिर्फ वो लर्निंग कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में, मतलब कि क्या? मेरी पर्सनल जो राय रहेगी, देखो पर्सनली तो मेरा यही है कि भाई कोई भी काम आप करिए ना, आप चाहे प्रोफेशनली करिए, चाहे ऑफिस जॉब करिए, कुछ भी करिए, अगर आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपका वो अच्छा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो, हम किसी से बात करते हैं, मुझे आप क्यों याद रहे, आप मेरे को कब से कन्विंस कर रहे थे कि मैम हमने शूट करना है, ठीक है, फिर मैंने आपको मतलब मना ही किया इतने टाइम से भी हम नहीं करेंगे, बट आप उस टाइम, अभी आप जब लास्ट टाइम मैंने कहा, आपने बोला कि मिलना है अभी तो बात करते हैं, तो जब मैंने आपसे बात की तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत जेन्युइन हो, ग्राउंड टू अर्थ हो, तो एक ट्यूनिंग हो जाती है। मैं खुद भी वैसी ही हूँ, मुझे भी ज़्यादा हाई फाई या शोशेबाजी या वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आपसे बात की जा सकती है।
मतलब इनडायरेक्टली आप मेरी तारीफ कर रहे हो। हाँ, डायरेक्टली भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली भी सही है। आपकी तारीफ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी जो भी है काम का तो प्रोफेशनली आपको सब तरह के लोग मिल जाते हैं। आपको हमारा जो प्रोफेशन है वो लोगों से ही डील करने का है। और आप मानोगे नहीं कि मैं पहले बहुत, अभी भी वैसे ही हूँ शायद, पर अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ा ओपन अप हो जाती हूँ। अब जैसे मेरे जो पुराने जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस अगर आप पूछेंगे तो शायद अच्छा ही व्यू देंगे। मतलब कुछ शायद ऐसा ही- रहा आपका नेगेटिव रिव्यू, किसी ने आपको Negative- बोला कि भाई यार क्या किया, मुझे अच्छा नहीं लगा? सॉरी। हाँ, हो जाता है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत बार हुआ है। अब तो खैर इतना काम कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और एक अपने काम को लेके भी कॉन्फिडेंस है, और एक नॉलेज भी इतना हो गया है कि भाई अब हम गलतियाँ बहुत रेयर करते हैं, बट फिर भी पर्सन टू पर्सन कई बार वेरी भी करती हैं चीज़ें। आप इस फील्ड में हैं, आप खुद भी काम करते हैं, तो कई बार आपके हिसाब से काम नहीं भी होता है। तो बट ये भी हमें रहना पड़ता है कांस्टेंट, ठीक है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा हमारी है, सिचुएशंस सिचुएशंस कैसी हैं, आपको वो सब बाहर रख के काम करना काम होता पे है। जाना पड़ता क्योंकि है। फुल्ली जो एक ब्राइड के लिए ये ब्राइडल का जो डे होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हम उसे एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि आपके भाई इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई, जैसे 2022 और 23 वाला जो मेरा ईयर था ना, हाँ। वो काफ़ी मतलब वो था Distressful। लाइक हाँ, डिस्टर्ब भी था, और कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें भी थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा था। और एट द सेम टाइम, मतलब मई की ही बात है, और एट द सेम टाइम मुझे वेडिंग्स अटेंड करनी है, मुझे काम करना है। आप किस वे में हो, आपकी सिचुएशन कैसी है, आप खुल के ना रो नहीं सकते बोल हो, सकते। ना आप खुल के बोल सकते हो, नहीं बोल सकते यू आप। कांट, आप No, कर ही नहीं no। सकते, आपको वहाँ पे काम करना है। और फिर मैं ये देखता हूँ यार, किसी की स्पेशल डे है और किसी के स्पेशल डे का हिस्सा हम बन अपना गए हैं। एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं। भाई नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है, ये नहीं, आप उनका दिन खराब is नहीं कर not सकते। professional। हाँ, ये उनका दिन। प्रोफेशनलिज्म ये नहीं होता है, आपको साइड पे रख के अपना काम, और हमें खुद भी ये होता है कि यार मैंने अपना काम करना है तो वो 100% अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा ही होना चाहिए। मतलब मैं चाहे जितनी भी स्ट्रेस में हूँ, जितना भी घर में कुछ भी हुआ हो, बाहर कुछ भी हुआ हो, वो सब मैं ब्राइड के सामने कभी भी शो नहीं करती। नहीं करना नहीं चाहिए। करती। हाँ, मेरे बच्चों को ज़्यादा पता होगा मेरे स्ट्रेस का तो सारा स्ट्रेस जो है वो घर में ही निकलता है, क्योंकि जैसे आप पूछ रहे थे ना अभी कि कितना डिफरेंस होता है उस टाइम काम करना, हाँ, कैसा हाँ, मुश्किल था। हाँ। तो उस टाइम अभी जैसे मेरे माइंड में एक स्ट्राइक की बात, तो आफ्टर वेडिंग, जैसे शादी के बाद मोस्टली जो इस प्रोफेशन में आते थे आफ्टर वेडिंग के बाद, ये तो उनको घर भी संभालना है, ठीक है, उनको अपने बच्चे भी देखने हैं, उनको सोसाइटी भी देखनी है, और उनको काम भी करना है। तो ये मल्टी टास्क हो जाता था। एक आजकल लड़कियां आफ्टर मैरिज तो कम आती हैं, पर बिफोर मैरिज Before marriage तो ज़्यादा उनके लिए आती इजी है ना, उनके लिए घर की लाइबिलिटी नहीं है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, वो एक माइंड सेट होता है। आप बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज के माइंड सेट ही डिफरेंट होता है, आपके दिमाग में 100 चीज़ें चलती हैं। अच्छा, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज से मुझे ये याद आया कि आपको जब आप ब्राइड आपको कोई भी इंक्वायरी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बुकिंग आती है, तो आप कितने टाइम से एक ब्राइड को प्रिपरेशन, अपनी स्किन प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? तो आप क्या बोलते हैं उनको? इट डिपेंड्स ऑन द ब्राइड। ओके। ठीक है, लकली हम हिमाचल में हैं तो हमारा स्किन टोन अच्छा होता है, ठीक है, बट हाँ स्किन में अब अपर हिमाचल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, थोड़ा सा ड्राइनेस होता है, पैचेस होती हैं, और थिनिंग होती है स्किन की, तो वो सारा रहता ही रहता है। बट ये सारा पैकेज में डिसाइड करती हूँ जब ब्राइड मेरे पास आती है। मैं प्रेफर करती हूँ उनको कि भाई एक अगर वो पर्सनल हमारी मीटिंग हो जाए एक सेट, तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि उनके हिसाब से मैं उनको पैकेज डिस्क्राइब कर सकूं, क्या ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करती हूँ। कभी इंसिस्ट नहीं कि आपको 3 महीने का ही पैकेज लेना है, आपको 3 महीने पहले स्टार्ट ही करना है, आपको ये भी कराना है, नहीं। मेरी जितनी भी ब्राइड हैं, अगर आप की कभी किसी से बात होगी तो मैंने कभी किसी के ऊपर कोई भी प्री पैकेज कभी थोपा नहीं है। अगर उनको नीड नहीं है तो मैं मना कर देती हूँ, आपको नहीं है तो ज़रूरत। आपको क्या लगता है कि फेशियल ज़रूरी होता है ब्राइड को? नहीं, ज़रूरी तो होता है। देखो जितना कैनवस क्लियर होगा उतनी अच्छी पिक्चर बनेगी, ठीक है। कैनवस अगर हमारे पास क्लियर है, बिल्कुल बेस अच्छा, तभी वो निखर के आएगा ना। अब आपके पास भी अगर अच्छा हाथ होगा, लंबा हाथ होगा, छोटे से हाथ पे आप क्या लगा लोगे, ठीक है, वही होता है ना। तो कैनवस अच्छा हो तो पिक्चर्स अच्छी बनती है, तो कैनवस हमें क्रिएट करना पड़ता है।
तो मोस्टली ब्राइड्स अच्छा ही फेस टोन होता है हमारे यहाँ, कलर अच्छा होता है, थोड़ा सा ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ और थोड़ा ब्लेमिशेस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कोई डार्क टोन कोई मैटर नहीं करती, डार्क टोन कोई मैटर नहीं करती, स्किन कलर आपका जो भी है, स्किन कलर कोई प्रॉब्लम है, बस उसमें फिनिशिंग होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, वो हमें करना होता है। अगर रफनेस है तो मैं उसको केयर करती हूँ, अगर पैचेस हैं तो हम केयर करते हैं, एक्ने है तो हम उसको डील करते हैं। अगर वो स्मूथलेस मतलब स्मूथ है, फ्लोलेस है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि आप इतनी सिटिंग्स ले लो। हाँ, मैं उनको डेली लाइफ टाइम में कुछ प्रिकॉशंस प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मिनिमल लुक की तरफ भाग रहे हैं, लाइक trend नो है। मेकअप टाइप का। ये तो trend आपको है। क्या लगता है कि क्या ये दिस इज लाइक नो मेकअप मिनिमल लुक? मतलब देखिए, ट्रेंड्स जो है आते जाते रहते हैं, कभी हैवी मेकअप है, कभी आपके ब्राउन्जर ज़्यादा वर्क करते हैं। 2000 में आपका डार्क कॉफ़ी टोन ज़्यादा ट्रेंड में थे, तो उससे पहले पिंक रेड ये ज़्यादा थे, अब न्यूड का है, ये भी ट्रेंड है, आएगा कुछ टाइम रहेगा, फिर नेक्स्ट आएगा। बस ये है कि जो आपके ट्रेंड्स नए आ रहे हैं, आप उसको अडॉप्ट कैसे करते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। वही चीज़ है आपको इसमें। हाँ, उसमें ये नहीं है कि आप स्टिक हो जाइए, बस भी मैं तो ऐसे ही करूँगी, इतना ही है ना, मैं तो ऐसे ही करूँगी। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था, लाइक आई वाज लाइक इतने पुराने हैं, तब तो उनका काम मतलब उतना ही होगा, उतना ही वैसे ही उतना होगा। तक का ही होगा। जैसे होता है ना किसी का कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई उसी भी level का आर्टिस्ट होगा, है हाँ। कि उसी लेवल का काम होगा, और यंग माइंड का ऐसा रहता है कि फ्रेश माइंड का रहता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। तो टाइम के साथ खुद को इनोवेट करना पड़ता है ना? आप फॉलो करते हो ट्रेंड्स को, ट्रेंड्स को और फॉलो उसको करना अडॉप्ट पड़ता भी है, अडॉप्ट करते हो, करना व्हिच इज पड़ता अ गुड है। थिंग। हमें अब न्यू जनरेशन के साथ काम करना है, तो उनके जो टेस्ट हैं वो हमें करने पड़ेंगे अडेप्ट ना। True, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने काम उनके तो ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या वो पुरानी चीजें अभी वापस आ रही है, पुराना स्टाइल वापस आ रहा है? कुछ हद तक। मेरा बहुत शौक है कि मैं वो पुराना बिंदी वाला स्टाइल किसी ब्राइड पे करूँ। हाँ, राधा रानी वाला जो हाँ, वो concept मैं होता है। करूँगी, पक्का मैं अपनी करूँगी। मम्मा की पिक्चर देखता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है ब्राइड तो मैं करना चाहूँगी नेक्स्ट। बट ये भी उसके लिए उनका ब्राइड का भी माइंडसेट उस तरीके का होना चाहिए, वो ज़रूरी है। वही चीज आ गई ना। अब मैं अपना डिजाइन किसी उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, थोप नहीं सकते, ठीक है? आपको कौन सा वैसे मेहंदी में सबसे ज़्यादा मतलब क्या पसंद है? जैसे अरेबिक्स होती हैं या आजकल कलर्ड है, टैटू है, डबल टोन है, शेडिंग्स है मेहंदी में, इतनी इससे ज़्यादा भी हैं कुछ। तो आपको कौन सा स्टाइल ज़्यादा बेटर लगता है, जो आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है? मुझे ना खफीफ मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। एक मेहंदी का टाइप है खफीफ, दैट वाज लाइक अ पाकिस्तानी स्टाइल की होती है जो एक, ठीक है? पर उसके लिए ना में कुछ ही होता है पेशेंस। अच्छा, देखो, ब्राइडल मेहंदी इक्वल टू पेशेंस। पेशेंस बहुत सिर्फ बहुत मेरा पेशेंस नहीं, लगती है। सामने वाले का भी, ब्राइड का स्पेशल। मुझे तो तो प्रॉपरली पेशेंस के साथ बैठी है ना। कुछ ब्राइड्स ऐसे होती है कि उनको काम बिल्कुल बारीक चाहिए, थिन चाहिए, लेकिन पेशेंस जीरो है। बहुत और मेहनत काम लगती भी है। चाहिए, और भी चंद्र टोकी देना ये तू सेड़ा नहीं किते जी तेड़ा किते मैं धो रहे था बैठ लो, हाँ, है ना। फिर बार बार ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको कितना टाइम लगेगा, कितना ये है, पर टचवुड बहुत मुझे, शांत रहना पड़ता पर है। टचवुड मुझे, पर वो आर्ट हमको वो आना चाहिए, आना चाहिए। वही किस वही तरीके तो से आपका उनके प्रोफेशनल साथ, है। वही तो। अब वही 3 तो आपको घंटे दिखता किसी है। ब्राइड के साथ बैठना है, तो आपको क्या लगता है मैं सिर्फ मेहंदी ही लगाता हूँ? नहीं, मैं मेहंदी के साथ साथ उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। हाँ। जैसे उनके साथ पहले तो मैं उनको बैलेंस करके उनको कंफर्टेबल करवाता हूँ कि वो कंफर्टेबल है ना। काम करने का तरीका मेरा कुछ ऐसा कंफर्टेबल है। तो आप कर देते हैं, मैंने भी देखी है। फिर उसके बाद कि उनके साथ जैसे गप्पो गप्पो में, और कुछ ब्राइड्स तो ऐसे बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं चला कि भाई कब मेहंदी लग गई। वही काम करते टाइम उससे और बिहेवियर होना वो खफीफ स्टाइल होता है, बिल्कुल इकट्ठा। अच्छा। उसमें स्किन बहुत कम दिखती है। मुझे वो अच्छी लगती है जिसमें स्किन ज्यादा दिखे और डिजाइन हाँ, वैसी। आजकल वो भी चले हुए लगवाऊंगी हैं। आपसे नेक्स्ट टाइम पक्का। श्योर। तो मैं बहुत कम लगवाती हूँ, पर जब लगवाती हूँ Done. तो मतलब मेरे हाथों में महीना मेहंदी रखती है। मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ। नाइस। हाँ, मुझे बहुत शौक है तो मेहंदी का। वो वाली मेरे को स्पेशली इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसको लगाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, और वो जब वो निकलती है ना तो वो बहुत ही अमेजिंगली निकलती कोई बात है। नहीं, और वो भी, उसके भी टाइप्स हैं, कुछ अरबिक में भी आती है वो, और वो बिल्कुल ब्राइडल में भी आती है। अच्छा। वो बहुत ही सुंदर लगती है, कोई मतलब नहीं, बहुत ही नेक्स्ट टाइम ज़्यादा आपसे सुंदर। लगवाऊंगी मैं। जैसे आपने तो एजुकेशन भी आपका अच्छा है, ठीक है, मेहंदी भी है,
और मॉडलिंग भी करते हो, तो आपको मतलब मज़ा किस चीज़ में ज़्यादा आता है? देखो आप ट्यूशंस भी लेते हो, हाँ जी, है ना, हाँ जी। मल्टी टैलेंटेड। फिजिक्स टीचिंग में हाँ। देखो सबसे जो बेस्ट है ना, मैं देखो जब किसी इंसान का जो टेस्ट है जिसमें मैं अगर सच बताऊं तो मुझे सुकून मिलता हाँ। है ना, तो वो होती है मुझे आर्ट से, हम्म। मतलब इट्स अ थेरेपी फॉर मी। हाँ, थेरेपी। जो मतलब कुछ भी ना लगे ना, जब मेरा मूड खराब हो रहा है कुछ भी होता है, पेपर पेन लेकर अगर जैसे कोई बैठे भी होते हैं उसको ना, मतलब कि साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कुछ टर्म बोलते हैं, जब बच्चा मतलब ऐसे ऐसे कुछ बना रहा है, कुछ Doodles। कर रहा है, हाँ। हाँ, तो वो आर्ट हमारे अंदर ही होता है। बस मैं उस डूडल्स के बजाय आर्ट बनाता हूँ, हाँ, दैट्स इट। good। मुझे अच्छा लगता है फूल पत्तियाँ बनाना, ड्राइंग करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है लाइक एक बात बताऊँ, मैंने मतलब कि बहुत ही हिडनली रखा है ये, मेरा ना एक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा। मुझे ना तभी वो आई body लव की shortcut कैमरा, में- अच्छा। मुझे अच्छा लगता है। आई हेट कैमरा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सिचुएशन दो, मैं उस सिचुएशन को अडॉप्ट करूं और मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही खुद को दिखाऊं और बहुत अच्छा वे में और नेचुरल वे में दिखाऊं। तो आई लव एक्टिंग, मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था। अच्छा। और बट मैं एक्टर नहीं बन पाया अभी, मे बी शायद इन फ्यूचर बन पाऊँ कभी। मेरे को टीवी में आने का बेस्ट बहुत ऑफ शौक है। थैंक यू सो बेस्ट मच। ऑफ लक। मुझे मैं टीवी में बिल्कुल आने कैमरा का कॉन्शियस हूँ, मैं कभी भी कैमरा में नहीं आना चाहती ना। मेरी ब्राइड्स बोलती है कि मैम एक पिक ले लेते हैं, साथ में एक पिक ले लेते हैं। नहीं, आप लोग ही मेरा काम है, बस मैं अपने काम से जानी जाऊँ, ये ही फिर मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा अच्छा हो गया लगता था है। कि फिर मैंने क्या किया, अपने काम को बढ़ाया, खुद को साइड रख लिया, हिडनली कर लिया और अपने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन देखो अब काम इस तरीके से बढ़ गया कि लोग आपके फेस को, हाँ। आपकी पर्सनैलिटी को भी देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ब्राइड ने किसी भी को घर बुलाना है अपने, वो मेहंदी के डिज़ाइन के साथ साथ आपका बिहेवियर, आपका जो जेस्चर है बात करने का, सब कुछ देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है। नहीं वो तो है ही। अभी वैसा भी नहीं है कि काम किया और चले गए, एक डीलिंग भी हो जाती है आपकी। मेरे ब्राइड्स अब बहुत पुरानी ब्राइड्स जैसे अब बच्चों का काम कराने के लिए आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। अच्छा, इतना टाइम हो गया हमने ब्राइड किया था, आपके तो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। और कई तो जैसे क्लाइंट्स, जो मेरे हस्बैंड के टाइम से हमारे क्लाइंट्स थे जो, तो वो कटिंग्स वगैरह जैसे इनके पास कराते थे, तो उनके बच्चों का काम अब हम कर रहे हैं। तो और ये है एक, मुझे लगता है कि ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हम उस टाइम में भी अपना बेस्ट देते थे और उस टाइम भी हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, और आज भी जैसे आज की जनरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और यही मतलब हमारी सक्सेस का भी इसको बोल सकते हैं आप, कि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। मतलब कि वो पुराने लोग भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं और नए बच्चे भी हमारे साथ काम करना, वो भी प्रेफर कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं हमें। तो जैसे मैम आपका पेमेंट का क्या रहता है कि आप किस तरीके से पेमेंट कब लेते हो पेमेंट? और कुछ क्लाइंट्स का ऐसा रहता है कि यार मैम मैं आपको बाद में देती हूँ, अब जैसे मेकअप हो गया, और कई बार उनको स्पेशली बोलना पड़ता है कि मैम आपकी पेमेंट, मतलब हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं कई बार। देखो, हमारा वर्क करने का जो एरिया है ना, बहुत छोटा सा शहर है, तो मैक्सिमम हम सबको जानते हैं। जो नियर बाय हैं, जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, उनके साथ तो चलता है मैम, दिख रहा है वो इतने बिजी हैं। और पहले पेमेंट का ये कि मेरी पहले ही डिसाइड होती है कि आपका टोटल इतना पेमेंट है, ठीक है। तो वो हम ब्राइड के साथ तो ये फाइनल होता है कि आपका इतना पैकेज है, आपका ये है। हाँ, उन्होंने कैसे करनी है, वैसे तो मैं बोलती हूँ कि लास्ट डे जो है आप उसको क्लियर कर देना, बट अगर कई बार होता है भी बिजी होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, उनको इतना हरी होता है। 1-2 दिन हम वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और मेरे साथ वैसे अब तक तो अच्छा ही रहा है एक्सपीरियंस, कुछ एक को छोड़ के। अच्छा, आप शेयर कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कई बार जब हम पार्टी मेकअप्स वगैरह के लिए जाते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे फाइनली डिसाइड नहीं होता कितना काम करना है, कितना किया है और कितना आपका बिल बनेगा, तो फिर तब मुश्किल हो जाती है। फिर अब हम पहुँच रहे हैं कहीं पे, तो अब मैंने ये फिक्स ही कर दिया है कि अगर पार्टी मेकअप के लिए घर आऊँगी तो इतना पैकेज है, उसमें आप जितने मेकअप्स कराने करा लो, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि फिर कोई कराए ना कराए, फिर वो मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है। ब्राइडल्स को लेके नहीं, कई 1-2 बार हुआ है कि बहुत दूर मैं गई भी, बट उन्होंने ब्राइड्स ने पेमेंट नहीं की कि मैं करेंगे फ़ोन कर करके थक गए, पैसे दिए ही नहीं, पैसे ही नहीं दिए, मैंने भी छोड़ दिए, चलो। और अभी तक कोई पैसे नहीं दिए? नहीं। और वो आपके साथ कनेक्टेड है? नहीं, अब नहीं है कनेक्टेड। उसके बाद फिर
जब मैंने इतनी बात की उनके साथ वही फ़ोन पे पेमेंट के लिए, तो फिर उन्होंने जब रिस्पॉन्स और ये नहीं कब दिया, की बात है, कौन सी ईयर की? मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा 2-3 साल की पहले की बात है। हाँ, अगर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आउटडोर्स में जब जाते हैं ना, तो जैसे एडवांस तो हम लेते ही हैं, थोड़ा बहुत लेती हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं लेती कई बार ऐसा, क्योंकि जब हम जब वहाँ पे जाएंगे काम करेंगे उसके बाद कुछ ना मिले, वो भी फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि फिर- एडवांस सारा ले लिया, फ्री में काम करके फिर भी आ काम गए। कर रहे हैं, तो एडवांस भी उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, मिनिमम सा अमाउंट रखा होता हाँ, है मैंने भी ऐसे ठीक है। किया होता है। फिर फाइनल उस टाइम हम पेमेंट ले लेते हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो अब जैसे पालमपुर जा रहे हैं हम, धर्मशाला है, पालमपुर है, विजिटिंग चार्जिंग जो एक्स्ट्रा फिक्स है कि यहाँ के इतना चार्ज आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कई बोलते हैं जी आप इतना चार्ज लेते हैं जी आने जाने का इतना नहीं। मैं यार ये भी तो देखो, हमने पूरा सेटअप लेके जाना है। देखो और लोगों को लगता है कि अब्सेंस मेन होती है, अब्सेंस। हाँ, मुझे पार्लर छोड़ के वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे 3-4 ब्राइड्स आ जाएगी, अब आपके लिए हम 3-4 ब्राइड्स को स्किप कर रहे हैं, उसी के तो विजिटिंग चार्ज है। विजिटिंग चार्ज इज नॉट अबाउट किराया, विजिटिंग चार्ज होता है जो हम आपके घर आकर टाइम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि टाइम तो नहीं, अब तक तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वैसे ना, कुछ एक को छोड़ के बाकी बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं मुझे, नो डाउट। मतलब मैं जितना हमने उनको ऑफ़र किया वो मतलब हैप्पीली, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैं फुली सेटिस्फाई हूँ, ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि एक दो तो हर प्रोफेशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा। कुछ लोग, आपके साथ हुआ है कभी कुछ ऐसा? हाँ, मतलब पेमेंट के बारे में एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, तो अभी मैं गूगल पे नहीं कर पाऊंगी या ये नहीं कर पाऊंगी, तो आपको मैं दे दूंगी। और मैम उन्होंने इतना लेट पैसे दिए हैं जाके, और दिए भी बार्गेनिंग करके अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, नहीं वो बार्गेनिंग नहीं होनी, फिक्स होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग करके पैसे दिए। और आई वाज लाइक कि मैम, मेरे को तो ऐसा लगा कि शुक्र है कुछ तो आए भाई। फिर जहाँ पे मुझे उनसे 5,000 लेने थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे 3,000 ही दिए, और जबकि बात पहले से कंफर्म हो चुकी थी। फिर वो दिन वो बार, उसके बाद मैंने क्या किया, अपना एक प्रोफेशनलिज्म का एक टास्क बनाया, मतलब एक कुछ मैंने प्रोटोकॉल सेट किए। उस प्रोटोकॉल्स में मैंने सबसे पहले ये किया कि भाई कुछ भी हो जाए, खाली घर बिना पैसे लेके आना ही नहीं है। जब क्लाइंट्स बोलते हैं ना कि मेरे हाथ में टिप्स है, मैम ये लो साफ कर देते हैं, टिप्स बाद में भर देते हैं। और कुछ क्लाइंट्स ऐसी होती है कि लाइक टिप्स भर दो, मैं नहीं टिप्स बाद में भरेंगे, पहले पेमेंट ले लेंगे, फिर आपको एक्चुअली मेरे काम करने का तरीका ही ऐसा है, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस आपको उस तरीके से बना देते हैं ना। आपका एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा तो आपने तब वो अडॉप्ट किया। और दूसरी बात ये कि मेरे प्रोटोकॉल्स भी मेरी आ जाती है मेरी मम्मा, कि मेरी मम्मा कहती है कि खाली हाथ वापस नहीं आना है, चाहे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, पर आप हमको पेमेंट अभी के अभी कर दो। अगर आप कितने भी बिजी हो, आप किसी से करवा दो, गूगल पे कर दो, कैश कर दो, कि ये कर दो, पर मैं पेमेंट लेकर आता हूँ भाई। मैं ये नहीं छोड़ता हूँ कि ठीक है बाद में दे देना, चाहे वो कोई भी हो। इस चीज में मुझे मीन समझ सकते हो, लाइक ये समझ सकते हो, मैं अपने प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जा सकता। सेट करने जरूरी होता है, बहुत जरूरी है ये चीज। तो मैं भी कई बार फील करती हूँ कि वो कर लेना चाहिए था, बट चलो अपने जैसे नोन्स में कई बार चल काम, चाहे मैं ये बोलता हूँ कि मेरा काम मतलब थोड़ा है, कम है, छोटा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा है, कम है, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल्स काफ़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ जरूरी है। लाइक मैं मैम और सर करके बात करता हूँ, किसी को भैया दीदी आंटी ये सब मैं नहीं जरूरी नहीं है। आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको ये सब, मेरे लिए कोई भी क्लाइंट आती है वो मेरे लिए मैम ही है, ठीक है, चाहे वो मेरे से छोटी है, चाहे मेरे से बहुत सीनियर है, चाहे मेरे से बड़े हैं, मेरे लिए वो मैम ही है, है ना। ये आपका प्रोफेशनलिज्म झलकता है कि आपके बिहेवियर से आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से। और मेरा ऐसा है मैम, 10 बजे के बाद मैं रात को किसी से कोई ना इंक्वायरी लेता हूँ, ना मैं कॉल करता हूँ, ना मैं मैसेज चेक करता हूँ, मैं सीन भी नहीं करता हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद वो हमारा अपना पर्सनल टाइम है। मैं कोशिश करता हूँ कि उससे पहले मैं इवन सारे काम निपटा लूँ। 10 बजे के बाद मेरा अपना जोन है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अपनी लाइफ है यार, है ना। तो 10 बजे और सुबह मैं चाहे, और कई बार ऐसा होता है कि जब हमको रात को 12-12, 1-1, 2-2 बज जाते हैं काम करते करते। मेहंदी टेक्स टाइम, मेहंदी में तो बहुत टाइम लगता है मेहंदी में। मैंने खुद लगाई है तो मुझे मेरा तो मैम सच बताऊं तो ना, मेहंदी का एक अपना ही खेल है, लाइक टाइमिंग। मैं ना टाइमों के साथ खेलता हूँ। एक दिन की मैम 4-4 ब्राइड्स कंप्लीट करना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। अब ऐसा भी नहीं कि वो एक सेम प्लेस में होगा, वो एक ही जगह जाना,
और मैंने सच बताऊं, एक ब्राइड तो फिर ऊपर से बाद मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, स्कूटी तो मेरे पास अभी अभी लिया आया, आपने व्हीकल तो शायद। मेरे पास अभी आया। हाँ। तो फिर पहले क्या किया कि एक दिन में 4-4 ब्राइड्स करना, तो मतलब मुझे मिनटों के साथ खेलना है। हाँ, आपको कि मैं- टाइम टू टाइम रखना पड़ता है वो नोट। इसीलिए मुझे ऐसा होता है कि कई बार जो क्लाइंट्स लेट करते हैं, अब पहली ब्राइड है ना, अब पहली ब्राइड ने लेट किया ना, मेरी सारी की सारी तीनों ब्राइड्स गई। वो सबके साथ होता है। अब जैसे हमने एक दिन में 9 ब्राइड्स करी हैं। एक दिन में 9 ब्राइड गाइस, एक सुन रहे हो? दिन में 9 ब्राइड्स। ये हर साल मतलब एक दिन तो मेरे पास ऐसा होता ही है कि 9-10 ब्राइड्स मैं करती ही करती हूँ। सैलून में, आउटडोर्स में भी जगह जगह जाकर। मॉर्निंग 3 बजे हमने शुरू किया। उस दिन 4 ब्राइड मैं यहाँ से करके निकली हूँ। यहाँ से मतलब 10-11 बजे तक हमने 4 ब्राइड्स कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम गए, कहाँ गई मैं सबसे पहले? मैं गई जोगिंदरनगर, बीर, बैजनाथ, पालमपुर। पर चलो इट्स गुड कि एक ही वे में हाँ, था। वो ली उस हिसाब से ही थी ना, फिर वो वन टाइम ही थी। जब बुकिंग करनी होती है तो वो उस तो टाइम फिर पे भी आप हमारे ट्रैवल भी रखो, काम भी रखो, और काम करने में कितना टाइम लगेगा, मिनट टू मिनट कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेट आपको। करना पड़ता है। रात को अगर मैं बोलती हूँ कि बेटा मेरे को जल्दी जाना है, तो वो उसको बीमार हो जाता था। उस एक दिन तो मतलब 3 बजे हमने निकलना था, तो उसको फीवर आया ठीक ठाक, ये जानता है ये बड़ा बेटा मेरा। तो उस मतलब हाँ, बड़ा मुश्किल फिर होता है आपने वैसे कैसे बच्चे को छोड़ संभाला के। था? बहुत मुश्किल होता है, बहुत उसको फीवर था और आप ऑर्डर्स के लिए जाना था, तो फिर स्किप कैसे, खुद भी बीमार थी। तो फिर आप कैसे किया? आपने उसको लेकर गए साथ नहीं में नहीं कि नहीं, क्या? घर पे ही रखा। ये तो शुक्र है, मेरे रिलेटिव्स मेरे काफ़ी, मेरी सिस्टर है, मेरी ननदें हैं, मेरी मदर हैं, तो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। बच्चे दोनों काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, हस्बैंड देखते हैं। तो बस ये भी किसी भी लेडी की सक्सेस विदाउट फैमिली या सपोर्ट के नहीं हो सकती। नॉट पॉसिबल। मेरी मम्मा खुद मेहंदी घोलते हैं मेरे साथ। हाँ। खुद बनाते हैं, और मैं बोलता हूँ कि लिटरली मतलब मेरी मेहंदी के पीछे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ना, मेरा अगर पार्टनरशिप बोले पूरा हकदार है ना, मेरी मम्मा है। देखो आप काम करते होंगे, बट वो एफर्ट जो है वो करती हैं आपके साथ। तो मेरे भी यही है कि मेरा काम तो ऐसा ही है, कोई टाइमिंग है ही नहीं है। सीज़न टाइम में तो मैं इतनी बिजी होती हूँ, मतलब रात को लेट जाना, अर्ली मॉर्निंग आ जाना, तो ना हमको खाने की होश होती है हाँ। कि क्या है। हम अगर जिम जाते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सी डाइट कब लेनी है, कब क्या करना है। हमको सब बोलते हैं जिम का कहाँ से रूटीन ही नहीं बन पाती, रूटीन ही नहीं बन पाती, रूटीन ही नहीं बन पाती। ये ये तो तो आजकल फ्री है, तो थोड़ा सा चलो थोड़ा टाइम सा निकल कुछ जाता है। टाइम बाद फिर से ऑर्डर्स, हाँ। तो फिर से वहाँ पे। बट ये एक बात बोलूँगी, ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम बिजी हैं। हाँ, ठीक है। एक टाइम तो पे इस हमने चीज़ को ड्रीम की थी हमने कि हाँ। भाई हमको ऐसे ऑर्डर्स मिले। सक्सेस की कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ती है, ठीक है। आप बिना मेहनत किए, हाथ पैर मारे कुछ नहीं मिलेगा। बिना सेक्रीफाइस किए आपको कुछ नहीं मिलता। सेक्रीफाइस, मेहनत तो सब करते हैं, सेक्रीफाइस मेन होता है। वो करती है आपकी फैमिली, ठीक है, आपके रिलेटिव्स, वो करते हैं सेक्रीफाइस। मैं बाहर क्या हूँ वो लोगों को दिखता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बातचीत से भी बहुत शांत है, कभी गुस्सा नहीं करती मैडम, ऐसा नहीं। मेरा गुस्सा मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं, मतलब इतना नहीं करती, बट फिर भी उन्होंने मेरा वर्स देखा होता है जी, ठीक है। तो फैमिली मैटर्स। तो मैम जैसे कि आप जो नए आर्टिस्ट होते हैं, जो भी न्यू कमर आ रहे हैं, जिन्होंने बिगिनर होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब कि क्या लगता है आपको? अभी तो इस फील्ड में आना बहुत इजी हो गया है, ठीक है। यूट्यूब में आपको बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारा कुछ है जो आप इजीली उसमें आ सकते हैं। फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा है, हमारे लिए भी कंपटीशन ठीक ठाक हो रहा है। तो बस कांस्टेंट रहिए अपने काम के लिए। ये मत सोचो कि आपने ये क्लासेस अटेंड कर दी, ये क्लासेस अटेंड कर दी और आप मतलब इसमें हो गए, एक्सपर्ट हो गए। जितना काम आप करेंगे, आप काम के ऊपर फोकस करो। आप जितना काम करेंगे वही आपके हाथ को ज़्यादा बेटर करेगा। जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, क्योंकि ये फील्ड वर्क है, ठीक है। हम सिर्फ मॉडल के ऊपर काम थोड़ी करते हैं। मेरी कोई कभी मैंने आज तक किसी मॉडल को पोस्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी हैं वो रियल ब्राइड्स हैं। अगर आपको रियल वर्ल्ड में काम करना है तो रियल एक्सपीरियंस करिए, ठीक है। वो मुश्किल होता है, वो मुश्किल काम होता है। किसी मॉडल पे काम करना, स्टूडियो में काम करना इजी है, अपने हिसाब से काम करना इजी है। एक ब्राइड को तैयार करना, फील्ड में जाके उनके हिसाब से रियल ब्राइड्स पे काम करना ही नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, तो वो एक्सपीरियंस से ही आएंगी। बस मैं यही बोलूँगी, कीप ऑन वर्किंग,
हाँ, कोई आप प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो, जैसे फाउंडेशंस आप कोई आप रिकमेंड करना चाहते हो कि आप कौन सा प्रोडक्ट्स आपको कोई फेवरेट है जो आपको लगता है कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट वैसे मैक है, जिसको मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। Okay. हाँ, बाकी ब्रांड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, सब हर एक ब्रांड में हर एक स्किन टाइप के लिए अलग अलग फाउंडेशंस है, सब तरीके के हैं। बट जिसके ऊपर ब्राइडल जो होता है, ब्राइडल के ऊपर ये होता है कि हमें उसको ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें स्टे चाहिए मेकअप का। तो मॉर्निंग से लेके कई बार तो मॉर्निंग की हुई ब्राइड नाइट के नेक्स्ट डे तक हमारा वैसा मेकअप रहता है, तो वो चाहिए, तो हमें ब्रांड तो रखना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है, अभी आपके पेरेंट्स आपके ज़्यादा क्लोज हैं या आपके फ्रेंड्स? देखो मैम, मेरे बहुत ही गिने चुने दोस्त हैं, ठीक है, एंड फैमिली तो फैमिली, ठीक है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं ना बहुत ही गिने चुने, दिस आर ऑल्सो माई फैमिली। मतलब उनको मैं एक ही मानता हूँ। हाँ, और मेरी मम्मी को पता है कि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं और उनका आना जाना, और मेरे दोस्तों की फैमिली का उनके साथ कोऑर्डिनेशन, तो मैंने कभी उनको अपनी फैमिली से अलग किया ही नहीं है, मैंने उनको भी फैमिली पार्ट ऑफ मेरे इंस्टाग्राम की पर्सनल हाईलाइट में एक वो है फैमिली, तो उस फैमिली की हाईलाइट्स में मेरे बहुत ही गिने चुने दोस्तों के साथ एडिट कुछ पिक्चर्स हैं, तो उनको मैं फैमिली ही मानता हूँ। आपको इस फील्ड में आने का कोई रिग्रेट तो नहीं होता अभी तक? नहीं, मेरे को कभी भी ये नहीं लगा। मुझे लगा स्टार्टिंग में ऐसा कि मैं जब मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि मैं ऐसे ही फील्ड में घुस गया और मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आए। मैंने भी किए थे। हाँ, आपने मुझे मैंने किया था। देखो, आपने मुझे नहीं कमेंट नहीं किया था, हाँ। बट जब मैंने आपका काम देखा था तो फिर मैंने आपको बोला था कि मैम क्रेडिट दे देना। मैंने कहा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। नहीं, आपने कुछ भी नहीं बोला। तो आप फिर आपको क्या लगता है कि तब आपने तो मेरे काम देखो तब से देखा है, तो तब से अभी तक तो आपको, तो अब मैं रेकमेंड करती हूँ ना, तो ये इससे देख लो आपकी, मैं बस वही तो मैं बोलती हूँ कि अपने काम से कन्विंस करिए, ठीक है। अगर मैं आपके फेवर में नहीं थी, आपने काम अच्छा किया, आपने डेवलप किया, आपने इम्प्रूव किया, बस अब मैं आप यही मेरे लिए मुझे किसी पर्सनल किसी से कुछ वो नहीं होता है। अगर आपका काम अच्छा है, मैं डेफिनेटली प्रमोट करती हूँ। मेरे पास इंस्टा पे भी बहुत रिक्वेस्ट आती है, मैडम आप हमें फर्दर के लिए रिकमेंड करिए, आपका काम अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। हर एक आर्टिस्ट के लिए, मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, मेरे लिए सब वेलकम जी। हाँ, तो मतलब कभी रिग्रेट नहीं फील हुआ मुझे कि नहीं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। बस मुझे ये था कि इसको बैलेंस करके अपनी पढ़ाई भी करनी है, इसको बैलेंस करके ये भी है, और घर वालों को प्रूव करना है कि नहीं, और कहीं ना कहीं एक हद तक मैंने कर दिया है। दे आर नॉट फोर्सिंग मी कि टू डू अ गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, है ना। अभी भी है उनके थोड़ा सा, बट ड्यू टू माई कंडीशन, फिजिकली कंडीशंस की भाई थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। खुंजा तो से अंडे टाइम खुंदा मैं दिल गांदा जाऊंगा कि बॉडी पेन, बैक पेन, मतलब नेक पेन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, करवा चौथ के टाइम तो ऐसा होता है कि मतलब मेरी कमर ही सीधी नहीं होती है, ऐसा ही रहता है, बहुत जैसे कुबर फिजिकली आप बहुत ड्रेन हो जाते हो। मतलब करवा चौथ से पहले हम लोगों का करवा चौथ होता है। मैंने करवा चौथ का व्रत इसीलिए छोड़ दिया, करना ही छोड़ दिया, क्योंकि सीजन टाइम में इतना काम होता था। मेरे को 2 दिन पहले ही मेरा मतलब फास्ट स्टार्ट हो जाता था। तो उस टाइम तो ज़्यादा क्लाइंट्स भी नहीं होते थे, क्लाइंट्स नहीं, बट मेरे पास स्टाफ भी नहीं होता था, तो मेरे को अकेले ही सारा काम करना होता था। मेहंदी भी लगाते हैं, फेशियल्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और रात को 11-12 बज जाएंगे, फिर अगले दिन व्रत कौन करेगा। इन्होंने मना कर दिया, छोड़ दे व्रत करना, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी मुझे रिग्रेट कोई नहीं है। मुझे अगर आप पूछोगे तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने मतलब एजुकेशन ड्रिप करके अगर ये किया तो मेहंदी आर्टिस्ट, मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मुझे भी, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जिस तरीके से हमको हमारा काम बहुत पसंद है, तो आई होप आप इस पॉडकास्ट को भी पसंद करेंगे। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भारती मैम से, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मिले ही। हाँ, तो शी इज़ सो एक्सपीरियंस्ड, और इनके चेहरे में पूरा पॉडकास्ट देखा मैंने। ऑलवेज शी इज़ अभी भी स्माइल कर रहे हैं वो। तो मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया। तो आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे। तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।